ईमान फरोशों की सलाहुद्दीन अय्यूबी ये दौरे हकीकी कहानियाँ औरत और ईमान की मारका आराइयाँ। अचानक हल्का सा जनाटा सुनाई दिया और एक तीर सलाहुद्दीन अय्यूबी के दोनों पाँवों के दरमियान रेत में लगा। जिधर से तीर आया था उस तरफ सुल्तान अय्यूबी की पीठ थी। सलारों में से भी कोई इधर नहीं देख रहा था। सब ने बिदक कर इस तरफ देखा जिधर से तीर आया था। उधर नुकीली चट्टानें थी। तीनों सलार और सलाहुद्दीन अय्यूबी दौड़ कर एक ऐसी चट्टान की ओट में हो गए जो दीवार की तरह अमूदी थी। उन्हें तवक्का थी कि और भी तीर आएंगे। तीनों के सामने मैदान में खड़े रहना कोई बहादुरी नहीं थी। शदाद ने मुंह में उंगलियां रखकर जोर से सीटी बजाई। मुहाफिज दस्ता बरका उनके गोरों के सर पर टापू सुनाई दिए। उसके साथ ही तीनों सलार इस तरफ दौड़ पड़े जिस तरफ से तीर आया था। वो बिखर कर चट्टानों पर चढ़ गए। चट्टानें ज़्यादा ऊंची नहीं थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी भी उनके पीछे गया। एक सलार ने उसे देख लिया और कहा, सुल्तान आप सामने ना आए। मगर सुल्तान अय्यूबी रुका नहीं। हाफिज पहुंच गए। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उन्हें कहा, हमारे घोड़े यहीं छोड़ दो और चट्टानों के पीछे जाओ। उधर से एक तीर आया है, जो कोई नजर आए उसे पकड़ लाओ। सुल्तान अय्यूबी चट्टान के ऊपर गया तो उसे नाजी चट्टानें दूर दूर तक फैली हुई नजर आई। वो अपने सलारों को साथ लिए पीछे तरफ उतर गया और हर तरफ घूम फिर कर और चट्टानों पर चढ़ कर देखा। किसी इंसान का सुराग तक नजर नहीं आया। मुहाफिज चट्टानी इलाके के अंदर ऊपर और इधर उधर घोड़े दौड़ा रहे थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी नीचे उतर के वहां गया जहां रेत में तीर गिरा हुआ था। उसने अपने रफीकों को बुलाया और तीर पर हाथ मारा। तीर गिर पड़ा। सुल्तान अय्यूबी ने कहा, दूर से आया है इसलिए पाँव में लगा है, वरना गर्दन या पीठ में लगता। रेत अभी ज़्यादा नहीं उतरा। इसने तीर उठा कर देखा और कहा, सलीबियों का है, शिशीन का नहीं। सुल्तान की जान खतरे में है, एक सलार ने कहा, और हमेशा खतरे में रहेगी। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने हंसकर कहा, मैं बहरा रूम में कफ़ार की वो कश्तियाँ देखने निकला था जो मलाहों के बगैर डोल रही थी। मगर मेरे अजीज़ दोस्तों, कभी ना समझना कि सलीबियों की कश्ती डोल रही है। वो फिर आएंगे, गठाओं की तरह गरजते आएंगे और बरसेंगे भी, लेकिन वो ज़मीन के नीचे से और पीठ के पीछे से भी वार करेंगे। हमें इन सलीबियों से ऐसी जंग लड़नी है जो सिर्फ फौजें नहीं लड़ेंगी। हमें अब सलीबियों से ऐसी जंग लड़नी है जो सिर्फ फौजें नहीं लड़ेंगी। मैं जंगी तरबियत में एक इजाफा कर रहा हूँ। ये फ़न हर्ब का नया बाब है। इसे जसूसों की जंग कहते हैं। सुल्तान अय्यूबी तीर हाथ में लिए घोड़े पर सवार हो गया और अपने कैंप की तरफ चल पड़ा। इसके सलार भी घोड़ों पर सवार हो गए। उनमें से एक ने सुल्तान के दाएं तरफ अपना घोड़ा कर दिया। ने अपना घोड़ा इसके बिल्कुल पीछे और करीब रखा ताकि किसी भी तरफ से तीर आए तो सलाहुद्दीन अय्यूबी तक ना पहुंच सके। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इस तीर पर ज़रा सी भी परेशानी का इजहार ना किया जो किसी ने उसे कत्ल करने के लिए चलाया था। अपने रफीक सलारों को अपने खेमे में बिठाए हुए वो बता रहा था कि जासूस और शब खून मारने वाले दस्ते किस कदर नुकसान करते हैं। वो कह रहा था, मैं अली बिन सुफियान को एक हदायत दे चुका हूँ, लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं हो सका क्योंकि फ़ौरन ही मुझे इस हमले की खबर मिली और अमल दरामद धरा रह गया। तुम सब फौरी तौर पर यूँ करो कि अपने सिपाहियों और उनके हवलदारों में से ऐसे अफराद मुंतखब करो जो दिमागी और जिस्मानी लिहाज से मजबूत और सेहतमंद हों। बरीक बीन, दूरंदेश, कुव्वत फैसला रखने वाले जाबाज किस्म के आदमी चुनो। मैंने अली को ऐसे आदमियों की जो सिफात बताई थी वो सब सुन लो। उनमें ऊँट की मानत, ज़्यादा से ज़्यादा दिन भूख और प्यास बर्दाश्त करने की कुव्वत हो, चीते की तरह झपटना जानते हो, अकाब की तरह उनकी नज़रें तेज़ हों, खरगोश और हिरन की तरह दौड़ सकते हों, मसला है दुश्मन से हथियार के बगैर भी लड़ सकें। उनमें शराब और किसी दूसरा नशावर चीज़ की आदत ना हो, किसी लालच में ना आए। औरत कितनी ही हसीन मिल जाए और ज़ोहर जवात के अंबार इनके कदमों में लगा दिए जाएं, और नज़र अपने फ़र्ज पर रखें। अपने दोस्तों और उनके कमांडरों को खास तौर पर जहन नशीन करा दे कि ईसाई पर ही खूबसूरत और जवान लड़कियों को जासूसी के लिए, फ़ौजों में बेइत्मीनानी फैलाने के लिए और स्त्रियों को जज्बे के लिहाज से बेकार करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने मुसलमानों में ये कमज़ोरी देखी है कि औरत के आगे हथियार डाल देते हैं। मैं मुसलमान औरत को इन मकासद के लिए दुश्मन के इलाके में कभी नहीं भेजूंगा। मैं असमतों के मुहाफिज हैं, असमत को हथियार नहीं बनाएंगे। अली बिन सुफियान ने चंद एक लड़कियां रखी हुई हैं, लेकिन वो मुसलमान नहीं, वो ईसाई भी नहीं। मगर मैं औरत का कायल नहीं। मुहाफिज दस्ते का कमांडर खेमे में आया और इत्तला दी कि मुहाफिज कुछ लड़कियों और आदमियों को साथ लाए हैं। सुल्तान अय्यूबी बाहर निकला। उसके तीनों सलार भी साथ थे। बाहर 5 आदमी खड़े थे जिनके लंबे चुके दस्तारें और डेढ़ डोल बता रही थी ताजर हैं और वो सफ़र में हैं। उनके साथ 7 लड़कियां थीं। 7वीं जवान थी और एक से एक बढ़कर खूबसूरत। इन मुहाफिजों में से एक ने, जो सुल्तान पर तीर चलाने वाले की तलाश में गए थे, बताया कि इन्होंने तमाम इलाका छान मारा, उन्हें कोई नज़र नहीं आया। दूर पीछे गए तो ये लोग 3 ऊँटों के साथ डेरा डाले हुए थे। क्या इनकी तलाशी ली है? एक सलार ने पूछा। ली है, मुहाफिज ने जवाब दिया। ये कहते हैं ताजिर हैं, उनका सारा सामान खुलवा कर देखा है, जामा तलाशी भी ली है। इनके पास इनकी खंजर के सिवा और कोई हथियार नहीं। उसने 5 खंजर सुल्तान अय्यूबी के कदमों में रख दिए। हम मराकश के ताजर हैं, एक ताजर ने कहा। सिकंदरिया तक जाएंगे। वो रोज़ गुजरे हमारा क़याम
यहाँ से 10 कोस पीछे था। परसों शाम ये लड़कियां हमारे पास आईं, इनके कपड़े भीगे हुए थे। उन्होंने बताया कि ये सिसिली के रहने वाली हैं। उन्हें ईसाई फौज के कमांडर घरों से पकड़कर साथ ले आया था और एक बहरी जहाज में जा सवार किया। उनके माँ बाप गरीब हैं। ये कहती हैं कि बेशुमार जहाज और कश्तियाँ चल पड़ी। लड़कियों वाले जहाज में चंद और कमानदार किस्म के आदमी थे और उनकी फौज भी थी। वो सब इन लड़कियों के साथ शराब पीकर ऐशोशत कर रहे। इस साहल के करीब आए तो जहाज पर आग के गोले गिरने लगे। तमाम लोग जहाज़ों से समुद्र में कूदने लगे। इन लड़कियों को इन्होंने एक कश्ती में बैठाकर जहाज से समुद्र में उतार दिया। ये बताती हैं कि उन्हें कश्ती चलानी नहीं आती थी। कश्ती समुद्र में डोलती और भटकती रही। फिर एक रोज़ खुद ही साहल से आ लगी। हमारा याम साहल के साथ था। ये हमारे पास आ गई। बहुत ही बुरी हालत में थी। हमने उन्हें पनाह में ले लिया। उन्हें अब हम दुत्कारना तो नहीं सकते थे। हमें कुछ समझ नहीं आ रही थी कि उनका क्या करें। पिछले पड़ाव से यहाँ तक उन्हें साथ लाए। ये सवार आ गए और हमारे सामान की तलाशी लेने लगे। हमने इनसे तलाशी की वजह पूछी तो उन्होंने बताया कि सलाहुद्दीन अय्यूबी अमीर मिस्र का हुक्म है। हमने इनकी मिन्नत समाजित की कि हमें अपने सुल्तान के हजूर ले चलो। हम अर्ज़ करेंगे कि इन लड़कियों को अपनी पनाहगाह में ले ले। हम सफ़र में हैं, उन्हें कहाँ कहाँ लिए फिरेंगे। लड़कियों से पूछा तो वो सिसली की ज़ुबान बोल रही थी। वो डरी डरी सी लगती थी। उनमें से 2-3 इकट्ठी ही बोलने लगी। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ताजरों से पूछा कि उनकी ज़ुबान कौन समझता है। एक ने बताया कि सिर्फ मैं समझता हूँ। ये इल्तिजा कर रही हैं कि सुल्तान उन्हें पनाह में ले लें। कहती हैं हम ताजरों के काफ़िले के साथ नहीं जाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि रास्ते में डाकू हमें उठा कर ले जाएं। इधर जंग भी हो रही है। हर तरफ ईसाई और मुसलमानों के सिपाही भागते दौड़ते फिर रहे हैं। हमें सिपाहियों से बहुत डर आता है। हमें जब घरों से उठाया गया था तो हम सब गंवारी थी। इन फौजियों ने बहरी जहाज़ में हमें तवाइफे बनाए रखा है। एक लड़की ने कुछ कहा तो उसकी ज़ुबान जानने वाले ताजर ने सुल्तान अय्यूबी से कहा, ये कहती है हमें मुसलमानों के बादशाह तक पहुंचा दो। हो सकता है उसके दिल में रहम आ जाए। को लड़की बोल पड़ी। उसकी आवाज़ रंधियाई हुई थी। ताजर ने कहा, ये कहती है हमें ईसाई सिपाहियों के हवाले न किया जाए। मैं मुसलमान हो जाऊंगी बशर्ते कोई अच्छी हैसियत वाला मुसलमान मेरे साथ शादी करे। 2-3 लड़कियां पीछे खड़ी मुंह छुपाने की कोशिश कर रही थी। उनके चेहरों पर घबराहट थी। बात करते शर्माती या डरती थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ताजर से कहा, उन्हें कहो कि ये ईसाइयों के पास नहीं जाना चाहती। हम उन्हें इस्लाम कबूल करने पर मजबूर नहीं कर सकते। ये लड़की जो कह रही है कि मुसलमान हो जाएगी बशर्ते कोई मुसलमान उसके साथ शादी करे, उससे कहो कि मैं इसकी पेशकश कबूल नहीं कर सकता क्योंकि ये खौफ और मजबूरी के आलम में इस्लाम कबूल करना चाहती है। उन्हें बताओ कि उन्हें मुझ पर एतमाद है तो मैं उन्हें इस्लाम की बेटों की तरह पनाह में लेता हूँ। अपने दारुल हुकूमत में जाकर ये इंतज़ाम कर दूंगा कि उन्हें ईसाई राहबों या किसी पादरी के पास भिजवा दूंगा। पादरी यरूशलेम में होंगे। दूसरी सूरत यह है कि जब ईसाई कैदियों के साथ किया जाएगा तो मैं कोशिश करूंगा कि इनकी शादियाँ काबिल एतमाद और अच्छी हैसियत के कैदियों के साथ कर दूँ। उन्हें यह भी बता दूँ कि किसी मुसलमान को इनसे मिलने की इजाज़त नहीं होगी और ना उन्हें इजाज़त होगी कि किसी मुसलमान से मिले। उनकी ज़रूरियात और इज़्ज़त का ख्याल रखा जाएगा। ताजर ने लड़कियों को उनकी ज़ुबान में सुल्तान अय्यूबी की सारी बातें बताई तो उनके चेहरों पर रौनक आ गई। वो शायद पर रजामंद होंगे। ताजर शुक्रिया अदा करके चले गए। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने लड़कियों के लिए एक अलग खैमा लगाने और खैमे के बाहर हर वक्त एक संतरी मौजूद रहने का हुक्म दिया। वो खैमे की जगह बताने ही लगा था कि 6 सलीबी कैदी सुल्तान अय्यूबी के सामने लाए गए। वो बहुत ही बुरी हालत में थे। उनके कपड़े भीगे हुए थे। कपड़ों पर खून भी था। रेत भी उनके चेहरे लाशों की मानत थे। उनके मुतालिक बताया गया था कि 1.5-2 मील दूर साहिल पर बेसुध पड़े थे। वो टूटी हुई कश्ती पर तैर रहे थे। एक दिन कश्ती पानी भर जाने से डूब गई। ये सब तैर कर साहिल तक पहुंचे। कश्ती में 22 आदमी सवार हुए। सिर्फ ये 6 जिंदा बचे। उनसे चला नहीं जाता था। ये सलीबी लश्कर के सिपाही थे। ये सब धराम से बैठ गए। उनमें से एक चेहरे मोहरे से लगता कि मामूली सिपाही नहीं, वो कराह रहा था। उसके कपड़ों पर खून का एक धब्बा भी ना था, मगर जख्मियों से ज़्यादा तकलीफ में होता था। उसने 7वीं लड़की को गौर से देखा और फिर कराहने लगा। यह सलाहुद्दीन अय्यूबी का हुक्म था कि हर कैदी उसे दिखाया जाए। चूँकि कैदी अभी तक समुद्र से बच बच कर निकल रहे थे, इसलिए हर कैदी सुल्तान अय्यूबी के सामने लाया जाता था। उसने इन कैदियों को भी देखा। किसी से कोई बात न की। अलबत्ता इस कैदी को जो सबसे ज़्यादा कराह रहा था और जिसके जिस्म पर कोई जख्म ना था। सुल्तान अय्यूबी ने गौर से देखा और आहिस्ता से अपने सलारों से कहा, अली बिन सुफियान अभी तक नहीं आया। इन तमाम कैदियों से जो अब तक हमारे पास आ चुके हैं बहुत कुछ पूछना है, इनसे मालूमात लेनी है। इसने इस कैदी की तरफ देखा कर कहा, यह आदमी कमानदार मालूम होता है, उसे नज़र में रखना। और कैदी की तरफ देखकर कहा, जब अली बिन सुफियान आए तो उसे कहना कि इससे तफसीली पूछगछ करे। मालूम होता है इसे अंदर की चोटें आई हैं, शायद पसलियाँ टूटी हुई हैं। उन्हें फ़ौरन जख्मी कैदियों की खैमों में पहुंचा दो। उन्हें खिलाओ पिलाओ और उनकी मरहम पट्टी करो। कैदियों की इस तरफ से ले जाया गया जिस तरफ जख्मी कैदियों के खैमे थे। लड़कियां उन्हें देता देखती रहीं। फिर इन लड़कियों को भी ले गए। फौज के जख्मियों खैमों से थोड़ी दूर लड़कियों के लिए खैमा नस्ब किया जा रहा था। वहां से कोई 100 कदम दूर जख्मी कैदियों के खैमे थे। वहां भी एक खैमा गाड़ा जा रहा था और 6 नए जख्मी कैदी जमीन पर लेटे हुए थे। लड़कियां उनकी तरफ देख रही थी। दोनों खैमे खड़े हो गए। लड़कियां अपने खैमे में चली गई और जख्मियों को उनके अपने खैमे में ले गए। एक संतरी लड़कियों के खैमे
के बाहर खड़ा हो गया। लड़कियों के लिए खाना आ गया जो इन्होंने खा लिया। फिर एक लड़की खैमे से निकलकर इस खैमे की तरफ देखने लगी जिसमें नए 6 जख्मी कैदी को ले गए थे। उसके चेहरे पर अब घबराहट और खौफ का कोई तासुर नहीं था। संतरी ने उसे देखा और उसने संतरी को देखा। लड़की ने मुस्कुराकर इशारा किया कि वो जख्मियों के खैमे की तरफ जाना चाहती है। संतरी ने सर हिलाकर उसे रोक दिया। जख्मियों को खैमे से दूर जाने या किसी से मिलने की इजाज़त नहीं थी। लड़कियों और 6 जख्मियों के खैमों के दरमियान बहुत से दरख्त थे। बाएं तरफ मिट्टी का एक टीला था जिस पर झाड़ियां थी। सूरज गरूब हो गया, फिर रात तारीक होने लगी। कैंप के गुलगुब्बारे पर नींद गालिब आने लगी और फिर जख्मियों के कराहने की आवाज़ें रात की सकूत में कुछ ज़्यादा ही साफ सुनाई देने लगी। दूर पड़े बहरा रोम का शोर दबी दबी मुसलसल गूंज की तरह सुनाई दे रहा था। सलाहुद्दीन अय्यूबी के इस जंगी कैंप में जागने वालों में चंद एक संतरी थे या वो जख्मी कैदी जिन्हें जख्म सोने नहीं देते थे, या सलाहुद्दीन अय्यूबी के खैमे के अंदर दिन का समा था। वहाँ किसी को नींद नहीं आई थी। सुल्तान अय्यूबी के 3 सलार उसके पास बैठे थे और बाहर मुहाफिज दस्ता बेदार था। सुल्तान अय्यूबी ने एक बार फिर कहा, अली बिन सुफियान अभी तक नहीं आया। इसके लहजे में तशवीश थी। उसने कहा, इसका कासद भी नहीं आया। अगर कोई गड़बड़ होती तो इत्तला आ चुकी होती। एक सलार ने कहा, मालूम होता है वहाँ सब ठीक है। उम्मीद तो यहीं रखनी चाहिए, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, लेकिन 50,000 के लश्कर ने बगावत कर दी तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। वहाँ हमारी नफरी 1,500 सवार और 2,700 प्यादा है। उनके मुकाबले में सूडानी बेहतर और तजर्बाकार अस्करी और तादाद में बहुत ज़्यादा हैं। नाजी और उसके साजिशी टोले के खात्मे के बाद बगावत मुमकिन नज़र नहीं आती है। कोरसलार ने कहा, क़यादत के बगैर सिपाही बगावत नहीं करेंगे, पेशबंदी ज़रूरी है। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, लेकिन अली आ जाए तो पता चलेगा पेशबंदी किस किस्म की जाए। सलीबियों के रोकने के लिए सुल्तान अय्यूबी खुद आया था, लेकिन दारुल हुकूमत में सूडानी फ़ौज की बगावत का खतरा था। अली बिन सुफियान को सुल्तान अय्यूबी ने वहीं छोड़ दिया था ताकि वो सूडानी लश्कर पर नज़र रखे और बगावत को अपनी खसूसी फ़न से दबाने की कोशिश करे। अब तक सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास आकर वहाँ के अहवाल कबाइल बताने थे, मगर वो नहीं आया था, जिससे सुल्तान अय्यूबी बेचैन हो जा रहा था। वो जब अपने सलारों के साथ कहरा की सूरत हाल के मुतालिक बातें कर रहा था, उसका तमाम कैंप गहरी नींद सो चुका था, मगर वो 7 लड़कियां जाग रही थी जिन सुल्तान अय्यूबी ने पनाह में ले लिया था। एक बार संतरी ने खैमे का पर्दा उठाकर अंदर दिया जल रहा था। पर्दा हटते ही लड़की खराटे लेने लगी। संतरी ने देखा कि वो पूरी 7 हैं और सो रही हैं, तो उसने पर्दा गिरा दिया और खैमे के साथ लगकर बैठ गया। खैमे के पर्दे के साथ जो लड़की थी उसने नीचे से पर्दा ज़रा ऊपर उठाया। पर्दा ऐसा से छोड़कर उसने साथ वाली के कान में कहा, बैठ गया है। साथ वाली ने अगली के लड़की के कान में कहा, बैठ गया। इस तरह कानों कानों ये इत्तला 7 लड़कियों तक पहुंच गई कि संतरी बैठ गया है। एक लड़की जो खैमे के दूसरे दरवाजे के साथ ही आहिस्ता से उठ बैठी और बिस्तर से निकल गई। बिस्तर ज़मीन से बिछे थे। उसने ऊपर लेने वाले कंबल इस तरह बिस्तर पर डाल दिए जैसे उसके नीचे लड़की लेटी हुई है। वो पाँव पर सरकती खैमे की तरफ दरवाजे तक गई, पर्दा हटाया और बाहर निकल गई। बाकी 6 लड़कियों ने आहिस्ता आहिस्ता खर्राटे लेने शुरू कर दिए। संतरी को मालूम था कि ये समुंदर से बचकर निकली हुई पनाहगज़ीन लड़कियां हैं, कोई खतरनाक कैदी तो नहीं। वो बैठकर ऊँघता रहा। लड़की दबे पाँव ऐसे रुख पर टेले की तरफ चलती गई जैसे रुख से उसके और संतरी के दरमियान खैमा हाइल रहा। खैम टेले के पास पहुंचकर उसने उस खैमे का रुख कर लिया जिसमें 6 नए कैदी रखे गए थे। रात तारीख थी, वहाँ कुछ दरख्त थे। संतरी अब उधर देखता भी तो उसे लड़की नजर ना आती। लड़की बैठ गई और पाँव पर सर सर कर आगे बढ़ने लगी। आगे रेत की ढाड़ियाँ सी थीं और इनकी ओट में सरकती हुई खैमे के करीब पहुंच गई, मगर वहाँ एक संतरी टह रहा था। लड़की एक टेरी के पास लेट गई। संतरी से स्याह स्याही की तरह नजर आ रहा था। दोनों संतरियों के दरमियान थी, एक उसके अपने खेमे का और दूसरा जख्मियों के खेमे। डर ये था कि जख्मियों का संतरी उसकी तरफ आ गया तो वह पकड़ी जाएगी। बहुत देर इंतजार के बाद संतरी दूसरे जख्मियों की तरफ चला गया। लड़की हाथों और घुटनों के बल चलती खेमे तक पहुंच गई और पर्दा उठाकर अंदर चली गई। अंदर अंधेरा था। 2-3 जख्मी आहिस्ता आहिस्ता करा रहे थे। शायद उनमें से किसी ने खैमा का पर्दा उठता देख लिया था। उसने नहीफ आवाज में पूछा, कौन है? लड़की ने मुंह से शी की लंबी आवाज़ निकाली और सरगोशी में पूछा, राबुन कहाँ है? उसे जवाब मिला, उधर से तीसरा। लड़की ने तीसरे आदमी के पांव हिलाए तो आवाज़ आई, कौन है? लड़की ने जवाब दिया, मोपी। रॉबिन उठ बैठा, हाथ लंबा करके लड़की के बाजू से पकड़ा और उसे अपने बिस्तर में घसीट लिया। इसे अपने पास लिटाकर ऊपर कंबल डाल लिया। बोला, संतरी ना आ जाए, मेरे साथ लगी रहो। इसने लड़की को अपने साथ लगा लिया और कहा, मैं इस इत्तेफाक पर हैरान हो रहा हूँ कि हमारी मुलाकात हो गई है। ये एक मौजज़ा है जिससे ज़ाहिर होता है कि खुदा यीशु मसीह को हमारी कामयाबी मंजूर है। ने बहुत बड़ी शिकस्त खाई है, लेकिन ये सब धोखा था। ये वही ज़ख्मी कैदी था जो दूसरों से अलग थलग और चेहरे महरे और जिस्म जत्थे से मामूली सिपाही नहीं बल्कि आला रुतबे का लगता था। सुल्तान अय्यूबी ने भी कहा था कि ये कोई मामूली सिपाही नहीं, इस पर नज़र रखना। अली बिन सुफियान उससे तफ्तीश और तहकीकात करेगा। तुम कितने कुछ ज़ख्मी हो? लड़की ने उससे पूछा। कोई हड्डी तो नहीं टूटी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, रबन ने जवाब दिया। खराश तक नहीं आई। उन्हें बताया है कि अंदर की चोटें हैं और सीने के अंदर शदीद दर्द है, लेकिन मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ। फिर यहाँ क्यों आ गए?
लड़की ने पूछा। मैंने बहुत कोशिश की कि मिस्र में दाखिल हो जाऊँ और सड़ानी लश्कर तक पहुँच सकूँ, लेकिन हर तरफ इस्लामी फ़ौज फैली हुई है। कोई रास्ता नहीं मिला। इन 5 ज़ख्मियों को इकट्ठा किया, उनके साथ ज़ख्मी बनकर यहाँ आ गया। अब फ़रार की कोशिश करूँगा, जो अभी मुमकिन नज़र नहीं आती। इसने ज़रा गुस्से से कहा, मुझे 2 सवालों का जवाब दो। अय्यूबी को मैंने ज़िंदा देखा है। क्यों? क्या तीर ख़त्म हो गए थे, या वो हरामखोर बुज़दिल हो गए हैं? और दूसरा सवाल ये कि तुम साथ की साथ लड़कियां मुसलमान की कैद में क्यों आ गईं? क्या वो पाँचों मर गए हैं या भाग गए हैं? वो ज़िंदा है। राबन मोब्बी ने कहा, तुम कहते हो कि खुदा यीशु मसीह को हमारी कामयाबी मंजूर है, लेकिन मैं कहती हूँ कि हमारा खुदा हमें किसी गुनाह की सज़ा दे रहा है। सुल्तान अय्यूबी सलाहुद्दीन अय्यूबी इसलिए ज़िंदा है कि तीर इसके पाँव के दरमियान रेत में लगा था। क्या तीर किसी लड़की ने चलाया था? रोबी ने पूछा। क्रिस्टोफर कहाँ था? उसी ने चलाया था, मगर क्रिस्टोफर का तीर खता गया। रोबा ने हैरत से तड़प कर पूछा। वो क्रिस्टोफर जिसकी तीरंदाजी ने शाह अक्सर को हैरान कर दिया और उसके ज़ाती तलवार इनाम में ली थी, यहाँ आकर उसका निशाना इतना चौंक गया कि 6 फुट लंबा और 3 फुट चौड़ा सलाहुद्दीन अय्यूबी इसके तीर से बच गया। बदबख्त के हाथ डर से कांप गए होंगे। फासला ज़्यादा था, मोबी ने कहा। फासला ज़्यादा था, मोबी ने कहा, और क्रिस्टोफर कहता था कि तीर कमान से निकलने ही लगा था कि खुली हुई आंख में मच्छर पड़ गया। इसी हालत में इसका तीर निकल गया। फिर क्या हुआ? जो होना चाहिए था, मोबी ने कहा। सलाहुद्दीन अय्यूबी साहल पर गया था तो इसके साथ 3 कमांडर थे और 4 मुहाफिजों का दस्ता था। वो हर तरफ फैल गए। ये तो हमारी खुशकिस्मती का इलाका चट्टानी था। क्रिस्टोफर बच के निकल आया और फिर हमें इतना वक़्त मिल गया कि तुर्कश और कमान रेत में दबाकर ऊपर ऊँट बैठा दिया। सिपाही आ गए तो क्रिस्टोफर ने उन्हें बताया कि वो पाँचों मराकश के ताजिर हैं और ये लड़कियां समुद्र से निकलकर हमारी पनाह में आई हैं। मुसलमान सिपाहियों ने हमारे सामान की तलाशी ली, उन्हें तजारती सामान के सिवा कुछ भी ना मिला। वो हम सबको सुल्तान अय्यूबी के सामने ले गए। हमने ये इज़हार किया कि हम सिसली की ज़ुबान के सिवा और कोई ज़ुबान नहीं जानते। क्रिस्टोफर ने अय्यूबी से कहा कि वो हमारी ज़ुबान जानता है। हम सातों लड़कियों ने चेहरों पर घबराहट और खौफ पैदा कर लिया। मुब्बी ने राबन को वो सारी बातें सुनाई जो सुल्तान अय्यूबी के साथ हुई थी। ये 7 लड़कियां और 5 आदमी जो मराकशी ताजिरों के बेस में थे, हमले से 2 रोज़ पहले साहल पर उतारे गए थे। 5वें आदमी सलीबियों के तजर्बाकार जासूस और कमांडो थे, और लड़कियां भी जासूस थी। जासूसी के अलावा उनके ज़िम्मे ये काम भी था कि मुसलमान सलारों को अपने जाल में फांसे। वो खूबसूरत तो थी ही, उन्हें जासूसी और जहनों की तरकीब कारी की खास ट्रेनिंग दी गई थी। इस ट्रेनिंग में अदाकारी खास तौर पर शामिल थी। 5 मर्दों का ये मिशन था कि सलाहुद्दीन अय्यूबी को ख़त्म करना और नाजी के साथ रब्ता रखना। ये लड़कियां मिस्र की ज़ुबान रवानी से बोल सकती थी, लेकिन इन्होंने ज़ाहिर नहीं होने दिया था। राबन इस शोबे का सरबराह था, उसे नाजी तक पहुंचना था, मगर सलाहुद्दीन अय्यूबी और अली बिन सुफियान की चाल ने यहाँ के हालात का रुख ही उल्टा कर दिया। क्या तुम सलाहुद्दीन अय्यूबी को जाल में नहीं फांस सकती? रोबिन ने पूछा। अभी तो यहाँ पहली रात है, मोबिन ने कहा। इसने हमारे मुतालिक जो फैसला दिया है, अगर वो सच्चे दिल से दिया है तो इसका मतलब यह है कि वो मर्द नहीं पत्थर है। अगर उसे हमारे साथ कोई दिलचस्पी होती तो किसी एक लड़की को अपने खेमे में बुला लेता। उसे कत्ल करना भी आसान नहीं। वो एक ही बार साहिल पर आया था, मगर तीर खता गया। वो सलारों और महाफिजों के नरगे में रहता है। उधर एक संतरी हमारे सर पर खड़ा है और महाफिजों के पूरे दस्ते ने सलाहुद्दीन अय्यूबी के खेमे को घेर रखा है। वो पांचों कहाँ हैं? रोबी ने पूछा। थोड़ी दूर है, मोबी ने जवाब दिया। वो अभी यहीं रहेंगे। सुनो मोबी, रोबो ने कहा, इस शख्स ने मुझे पागल कर दिया है। मेरे ज़मीन पर इतना बोझ आ पड़ा है जैसे इस शख्स की जिम्मेदारी मुझ पर आयद होती है। सलीब पर हाथ रखकर हलफ तो सब ले लिया गया है। सिपाही के हलफ में और मेरे हलफ में ज़मीन और आसमान जितना फ़र्क है। मेरे रुतबे को सामने रखो, मेरे फ़राइज़ को देखो। आधी जंग मुझे ज़मीन के नीचे से और पीठ के पीछे से वार करके जीतनी थी, मगर मैं और तुम साथ और वो पांचों अपना फ़र्ज अदा नहीं कर सके। मुझसे ये सलीब जवाब मांग रही है। इसने गले में डाली हुई सलीब हाथ में लेकर कहा, मैं उसे अपने सीने से जुदा नहीं कर सकता। इसने बॉबी को सीने पर हाथ फेर कर इसकी सलीब हाथ में ले ली और कहा, तुम अपने माँ बाप को धोखा दे सकती हो, सलीब से आंखें नहीं चुरा सकती। इसने जो फ़र्ज़ तुम्हें सौंपा है वो पूरा करो। खुदा ने तुम्हें जो हुस्न दिया है वो चट्टानों को फाड़ कर तुम्हें रास्ता दे देगा। मैं तुम्हें फिर कहता हूँ, हमारी अचानक और गैर मुतवक्का मुलाकात इस बात का सबूत है कि हम कामयाब होंगे। हमारे लश्कर बहरा रूम के इस पार इकट्ठे हो रहे हैं। जो मर गए सो मर गए, जो जिंदा हैं वो जानते हैं कि ये किस तरह ही धोखा था। तुम अपने खेमे में वापस जाओ। इन लड़कियों से कहो कि खेमे में ना पड़े रहें। बार बार सलाहुद्दीन अय्यूबी से मिलें, उसके सलारों से मिलें, बेतकल्फ़ी पैदा करें, मुसलमान हो जाने का झांसा दें। आगे वो जानती हैं कि उन्हें क्या करना है। सबसे पहले तो ये मालूम करना है कि ये हुआ क्या है। मुबी ने कहा, क्या सूडानियों ने हमें धोखा दिया है? मैं यकीन के साथ कुछ नहीं बता सकता। रब्बा ने कहा, मैंने हमले से बहुत पहले मिस्र में फैलाए हुए अपने जासूसों से जो मालूमात हासिल की थी वो ये है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी को सटाने को 50,000 मुहाफिज लश्कर पर भरोसा नहीं। हालांकि यह मुसलमानों के बसराए मिस्र की अपनी फ़ौज है। अय्यूबी ने आकर मिस्री फ़ौज तैयार कर ली। सरानी इसमें शामिल नहीं होना चाहते थे। इसके कमांडर नाजी ने हमसे मदद तलब की थी। मैंने इसका खत देखा था और मैंने तस्दीक की थी कि यह खत नाजी का ही है।
और इसमें कोई धोखा नहीं, मगर हमारे साथ हमारी तरीका सबसे बड़ा धोखा हुआ है। मुझे ये मालूम करना है कि ऐसे कैसे हुआ, किसने किया। मैं ये छानबीन किए बगैर वापस नहीं जा सकता। शाह अगस्टस ने बड़े फ़ख्र से कहा था कि मैं मुसलमानों के घरों के अंदर के भेद मालूम करके इनकी बुनियादें हिला दूंगा। अब तसव्वुर करो मुब्बी शहनशाह के दिल पर क्या गुजर रही होगी। वो मुझे सजाए मौत से कम क्या सजा देगा। सलीब का कहर मुझ पर अलग नाजिल होगा।